हरियाणा के 2768 कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है। हाँ, विभागों की साल के अंदर के माध्यम से 1031 जो ऑनलाइन सेवाएं हैं जो सरकार सेवाएं और स्कीम में देती है, उसमें ये सभी कर्मचारी लगे हुए। बात बताइए, जो रोजगार कौशल में जो कुछ कर्मचारी गए हैं DITS के, क्या उन पर भी ये तलवार लटक? मान लीजिए आंदोलन पर जाया जाए, काम बंद अगर आप लोग कर देंगे तो किन किन चीजों पर फर्क पड़ने वाला है? पूरा राजस्व विभाग के जितने भी काम होते हैं, नकल का है, रजिस्ट्री का है, जमाबंदी का है, इंतकाल का है, फैमिली ID का है, वाहन का है, सारथी का है, RC का है, आधार का है, डोमिसाइल का है, मैरिज का है, ऐसी तमाम 1031 सर्विस हैं जो प्रभावित होंगी। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब सरकार वोट मांग रही थी उस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से उनकी जॉब को लेकर कई बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अभी भी हरियाणा के 2768 कर्मचारियों की नौकरियों पर तलवार लटक रही है। इन कर्मचारियों से हम बातचीत करेंगे कि फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं। अगर जल्द ही हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये क्या कदम उठाने वाले हैं। काफी समय से हम प्रयासरत हैं। DITS के हमारे 2768 कर्मचारी हैं, उनमें से किसी भी कर्मचारी को सरकार ने आज तक जॉब सिक्योरिटी के लिए हामी नहीं भरी है जी। इलेक्शन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इलेक्शन से पहले जब हम मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया था भाई जो हम जॉब सिक्योरिटी एक्ट लेके आ रहे हैं उसमें DITS को शामिल किया जाएगा और इसके लिए हमें परमिशन लेंगे इलेक्शन कमीशन से। लेकिन इलेक्शन हो गए, इतना टाइम हो गया, अब तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो सरासर वादा खिलाफी है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, हम जब मिलके आए थे उन्होंने कहा था कि भी DITS को भी शामिल करेंगे। बिल्कुल न्यूज में भी आया था भाई हम इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले रहे हैं और DITS को शामिल करेंगे। लेकिन अब एक्ट भी आ गया, पोर्टल भी आ गया, लेकिन हमारा जो OTP है वो अभी तक नहीं आ रहा। किस वजह से अभी तक पूरा मामला नहीं सुलझ पाया है? सरकार ये कह रही है कि भाई जितनी भी सोसाइटियां हैं हमने उनको अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं किया है। यूनिवर्सिटी है, कोऑपरेटिव बैंक है, इनको हमने शामिल नहीं किया है और बहुत जल्द हम करेंगे इसको शामिल। हमने कई बार पत्राचार किया है, कई बार मुख्यमंत्री जी से हम पर्सनली मिले हैं। हमने पूरे हमारे जो प्रदेश के हैं साथी जिलों से, जिला अध्यक्ष जिला की टीमें हैं, उनके हमने ड्यूटी लगाई हुई है भी आप हर रोज मुख्यमंत्री जी से मिलिए। उसमें हमने हमारे हिसार के साथी, हमारे कुरुक्षेत्र के साथी, हमारे पंचकुला के साथी, हमारे पानीपत के साथी, पूरे हरियाणा के साथी हमारे जो है वो मुख्यमंत्री आवास स्थान पे जाकर के मिल रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अभी तक कोई लिखित में कोई जारी नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें DITS के कर्मचारी को क्या कहकर बाहर रखा है? अभी तो सरकार ने ये कहा है कि हमने इसमें बोर्ड, निगम और कॉर्पोरेशन लिए हैं और जो ऑटोनोमस बॉडी है वो अभी हमने इसमें शामिल नहीं की है। और जब हमारे कर्मचारी मिलते हैं तो सरकार और मुख्यमंत्री केवल ये आश्वासन देते हैं भी हम सोचेंगे और शामिल करने का केवल अभी तो पूरा आश्वासन है। कहीं हमें ये कागजों में और कहीं हमें ये दिखाई नहीं देता कि DITS के कर्मचारियों को अभी तक कोई सर्विस एक्ट की तरफ कोई कदम सरकार ने बढ़ाया जी। ये कर्मचारी कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं फिलहाल? ये जो अपना डिट्स का कर्मचारी है, ये अपनी एक सोसाइटी बनी हुई है जो उपायुक्त महोदय इसके चेयरमैन हैं और जो जिलों के नगराधीश हैं वो इसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। और आप देखिए जितने भी सरकार DC ऑफिसों में जो सरल केंद्र हैं, सरल केंद्र में जो ये राजस्व की सेवाएं हैं, परिवहन की सेवाएं हैं, उसके अलावा जो ये फैमिली ID है, आधार कार्ड है, और उसके अलावा सरल केंद्रों के अलावा जो अंत्योदय भवन है जहां विभागों की सरल केंद्र के माध्यम से 1031 जो ऑनलाइन सेवाएं हैं जो सरकार सेवाएं और स्कीम में देती है, उसमें ये सभी कर्मचारी लगे हुए हैं। तो यही कह रहे हैं अभी कि सरकार की भी अभी आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी है, तो सरकार अभी कभी विचार करेगी तो उसमें शामिल करेंगे। अभी तक तो कोई ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही कि सरकार ने शामिल किए। देखिए, इनका कहना है कि जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल है उसमें इनको शामिल नहीं किया है। फिलहाल जवाब इन्हें ये मिल रहा है कि हरियाणा सरकार के कर्मचारी नहीं है। तो फिर जो सरकार की जो स्कीमें हैं, जो सेवाएं हैं, जो योजनाएं हैं, वो आम लोगों तक पहुंचाने वाले ये कर्मचारी आखिर कौन है? क्या ये हरियाणा सरकार का काम करने वाले, क्या ये कर्मचारी हरियाणा सरकार के नहीं है, या
या फिर कोई और है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। और मैं आपको बता दूं, जब सरकार वोट मांग रही थी उस दौरान सरकार ने कर्मचारियों से कई बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अब ये कर्मचारी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पिछले 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज इन्हें इनकी नौकरी का डर सता रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो रोजगार कौशल में जो कुछ कर्मचारी गए हैं DITS के, क्या उन पर भी ये तलवार लटक रही है? ये तो जी सभी पे है। अभी तो क्या है, जब सरकार ने यही कह दिया कि हमने इसमें सोसाइटी ली नहीं है, तो कौशल में जाने वाले और कौशल में न जाने वाले सभी एक ही उसमें हैं। तो ये हरियाणा में जितने हमारे DITS में है, कौशल में है, इनकी संख्या 2768 है। और 2768 के जो कर्मचारी, उन किसी को भी सर्विस एक्ट का लाभ नहीं मिला है, तो सभी पे संभावित है कि तलवार लटकी हुई है। तो क्या कभी कोई आंदोलन वगैरह भी हो सकता है? अभी तो हमने ये बनाया है कि जैसे ही 20 फरवरी को सरकार बजट सत्र में जा रही है, तो हम जितने भी हरियाणा में जो विधायक मंत्री हैं उनके आवास पर जाएंगे और वहाँ ज्ञापन के माध्यम से अपील करेंगे सरकार से कि भी आप हमारी मुख्यमंत्री जी से सिफारिश करें कि जो ये कर्मचारी है जो 20-20 सालों से लगा हुआ है, इसको एक्ट में शामिल करवाएं। और इसके आगे भी अगर हमें कोई बड़ा कोई आंदोलन करना पड़ेगा तो DITS का कर्मचारी ना पहले कभी पीछे हटा है और ना आगे कभी पीछे हटेगा। सरकार आपकी इन मांगों पर ध्यान देगी? मैं देवेश शर्मा, पूर्व जिला प्रधान। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने करीबन 15 सालों से सरकार को पत्रों के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से काफ़ी बार सरकार से हमने बातचीत करी। हर बार सरकार ने हमसे एक आश्वासन दिया कि भाई अब की बार तुम्हारा काम हो जाएगा और अभी आप जो ये धरना प्रदर्शन है या जो चीज़ें हैं अभी आप इनको ख़त्म कर लीजिए। और हम उनके आश्वासन पे आकर के हर बार हमने अपने धरना प्रदर्शन को ख़त्म किया और सारी चीज़ें करी। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने हर बार हमारे साथ वादा खिलाफ़ी करी और इस बार भी जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट जो आया है उसमें हमें ना ले करके ये भी हमारे साथ एक बहुत बड़ी वादा खिलाफ़ी करी है, क्योंकि सरकार ने हमको कहा था कि भाई आपका जॉब सिक्योरिटी में ज़रूर नाम आएगा। और हमें बड़ा दुख होता है इस चीज़ को बता करके कि हमारे माध्यम से ही सारे IT के वर्क जितने चल रहे हैं वो हमने सरकार को कितना आगे पहुंचाया है और हमें ही इस चीज़ के लिए वंचित रखा जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को माध्यम से, आपके माध्यम से, कि भाई सरकार हमारे लिए जल्द से जल्द सुने और हमारा जो OTP नहीं आ रहा है वो जल्दी से जल्दी हमारा आना शुरू हो। मैं प्रदीप कुमार, कार्यकारिणी सदस्य। देखो, सरकार ने है ना जो हमारी DITS का जो मुद्दा था वो भी इन्होंने चुनावी मुद्दा बना दिया। उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि बिल्कुल हमने धरने प्रदर्शन किए थे और हमें आश्वासन दिया गया था कि अब तुम्हारी सुनवाई होगी और जो जो आपकी डिमांड है वो सारी मान ली जाएंगी। 23 दिन हमारा प्रदर्शन चला था करनाल में, लेकिन उसके बाद हमें आश्वासन दे दिया गया था कि ठीक है भाई आपके लिए है ना बिल्कुल उचित होगा। उसके बाद भी हमारे साथ हमें तो नहीं लगता उचित होगा। उसके बाद भी हमने धरने प्रदर्शन ज्ञापन इन मतलब कोरी खोखली घोषणाएं कर रही है सरकार, नहीं कि हमें शामिल कर रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर मान लीजिए आंदोलन पर जाया जाए, काम बंद अगर आप लोग कर देंगे तो किन किन चीज़ों पर फर्क पड़ने वाला है? पूरा राजस्व विभाग के जितने भी काम होते हैं, नकल का है, रजिस्ट्री का है, जमाबंदी का है, इंतकाल का है, फैमिली ID का है, वाहन का है, सारथी का है, RC का है, आधार का है, डोमिसाइल का है, मैरिज का है, ऐसी तमाम 1031 सर्विस हैं जो प्रभावित होंगी। हम जब भी मीटिंग करते हैं हम ये ज्ञापन, ये धरने, ये प्रदर्शन सरकार को इसीलिए कर रहे हैं ताकि सरकार जाग जाए और हमें मजबूर नहीं होना पड़े। हम मतलब हड़ताल करके या प्रदर्शन धरने कर हम मतलब कोई पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन सरकार है, सरकार की मंशा साफ नहीं है। हम जब भी कोई खिड़की पे बंदा 9 से 5 काम करते हैं, जितने भी सरल केंद्र हैं, कोई ऐसा काम नहीं डिस्ट्रिक्ट का जो सरल केंद्रों के माध्यम से नहीं होता हो। जब भी कोई पब्लिक वाला बंदा हमारे पास आता है, हम अगर भीड़ ज़्यादा है तो हम अपना लंच टाइम भी भूल जाते हैं, तब तक काम करते हैं जब तक कि पूरे विंडो पे कोई बंदा खड़ा रहे। आखिरी मतलब टाइम तक हम काम करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी नहीं सुन रही। दूसरी बात, हमें जो कर्मचारी का हमारे DDO DC साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर सर के दादरी, देखो मतलब सरकार की मंशा देखो, मतलब जिनके साइन से हमारी सैलरी आती है, जो हमारी DDO हैं, फिर भी सरकार कह रही है ये सोसाइटी है। अरे सोसाइटी है तो क्या हुआ, काम तो हम कर रहे हैं, हमारी सैलरी कहाँ से आती है?
कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से हमारी सैलरी आती है। तो अब जॉब पर तलवार लटकी हुई है। बिल्कुल जो प्रतरवार है, डरे हुए हैं जिसे में हुए इतने साल हो गए, पोर्टल से नाम गायब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। एक्चुअली तो क्या है, पहले मैनुअली होता था ना, अब ये पोर्टल पे होता है। जैसे किसी साथी का नाम है, वो उसको है ना अगले महीने पता चलेगा कि 1 महीना होगा तेरा नाम ही नहीं है। देखो कमाल की बात। और वो पूछे किसी से पूछे, ये बोलते हैं भी पोर्टल बताते हैं, वो कहते हैं भाई हम क्या करें। तो बीच में कर्मचारी लटक के रह जाता है। मतलब पोर्टल के खेल में आम लोग और कर्मचारी पिस रहे हैं। बिल्कुल है ये सर, ये तो है, ये कड़वा सच है, ये सच है लेकिन कड़वा है। जी हाँ, देखिए ये DITS के कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि काफी कड़ी मेहनत से ये अपना काम करते हैं और हर महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं 1031 के आसपास जो सेवाएं ये लोगों को प्रदान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनको इनकी जॉब की कोई गारंटी नहीं पता, इनको सिक्योरिटी नहीं पता कि जॉब रहेगी या चली जाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि 2768 कर्मचारियों पर अब तलवार लटक रही है और सरकार जो है वो इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। कई बार इन्होंने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया है, हड़ताल भी की है, लेकिन उसका खामियाजा हर बार आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अभी 3-4 महीने से हमारे जो 260 कर्मचारी हैं पूरे प्रदेश में, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है। क्योंकि हमने पता किया, 2-3 बार हम कौशल में भी गए, हमने अधिकारियों से भी संपर्क किया। उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें जो आपकी फैमिली आईडी है इसमें प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करवाइए। हमने पूरे हरियाणा में संदेश दिया, हमने सबको साथियों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक करवा लीजिए। लेकिन वास्तव में जो है ना वो पोर्टल की दिक्कत थी। क्योंकि अगर मान लो फैमिली की आईडी की दिक्कत होती तो एक जिले में 15, किसी में 2, किसी में 5, तो वो नहीं होता जी। हमारे कुल 260 थे, अब उनका पोर्टल पे नाम शो होने लग गया। लेकिन अब 2-3 महीने की जो सैलरी की जो समस्या आएगी उसके बारे में आज हमें नगराधीश महोदय से मिले थे। उन्होंने कहा है, उन्होंने आश्वस्त किया है, दादरी जिले की तरफ से हम मिले थे, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना इनका एक लेटर जो है ना हम वहाँ पे भेजेंगे, अगर वो नहीं करते तो हम अपने सतर पे जो है ना इसका कोई ना कोई फैसला करेंगे। अच्छा, कुछ कर्मचारी ऐसे भी होंगे जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिल पाती है, तो फिर कैसे व्यवस्था करते होंगे वो? बड़ी दिक्कत है जी। इस महंगाई के जमाने में अगर 1 महीने में अगर सैलरी नहीं मिलती, हमारी तो 3-3, 4-4 महीने की नहीं मिली है, बड़ा दुख होता है। और कई हैं हमारे जो साथी हैं, जमींदारा भी करते हैं और भी कोई दूसरा काम, जैसे शाम को 5 बजे यहाँ से चले गए, और भी कोई घर का काम है, कोई दूसरे काम है, वो भी करते हैं। लेकिन इस महंगाई के ज़माने में अगर जो काम करे उसी की सैलरी ना मिले तो बड़ा दुखदाई है जी ये तो। अच्छा प्रधान जी, अगर मैं बात करूं तो DITS के जो कर्मचारी हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं, अगर ये बातें सिरे नहीं चढ़ी तो क्या हड़ताल हो सकती है, क्या धरने पर जाया जा सकता है? 15 मार्च का हमारा अधिवेशन है, उस अधिवेशन में हम कोई ना कोई बड़ा फैसला लेंगे। और हम उम्मीद रखते हैं इस चीज़ की, भी मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध भी आपके माध्यम से भी कोई ना कोई DITS के बारे में कोई भला सोचेंगे और जो हम जॉब सिक्योरिटी में नए हैं उसको ये पूरा करेंगे। DITS के कर्मचारी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। इनका कहना है कि हरियाणा सरकार को इनकी मांगे जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कर्मचारी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो हड़ताल पर जा सकते हैं, धरने पर जा सकते हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ेगा और खुद कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन सरकार को इनकी मांगे जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि सरकार ने वोट मांगते समय कर्मचारियों से कई वायदे किए थे, लेकिन अब कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने उनसे वायदा खिलाफी की है और 5 साल और 10 साल के जो कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया गया है, या मैं कहूं कि जॉब सिक्योरिटी उनको दे दी गई है। लेकिन और जो ये DITS के कर्मचारी हैं ये अपनी मांगों को लेकर अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।